योगी जी ने केवल हिंदू मुस्लिम करा है और तो कुछ काम तो करा नहीं है जमीन पे। असद साहब पे जो हमला हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है कि असद साहब जो है ना एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो चरम सीमा पर है। कहीं पर 80 बनाम 20 की लड़ाई है, कहीं पर इत्र वाले मित्र की मित्रता घटा दी जाएगी, कहीं पर 11 मार्च को गर्मी शांत करने की बात हो रही तो कहीं पर चर्बी उतारने की बात हो रही है। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरह से गोलियां चली है वो भी वह मतलब कि योगी आदित्यनाथ के जो भय मुक्त राज्य है या अपराध मुक्त है उसका बहुत जीता जागता तस्वीर दिखाया जा सकता है। और कहा जा सकता है कि जब एक संसद रत्न जो सांसद है वो अगर महफूज नहीं है तो आम आदमी क्या होगा। खैर वो एक दूसरा विषय है, वोट क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो अलग विषय है, मगर आदमी यहाँ सुरक्षा नहीं है। तो कुछ साथियों से बातचीत करेंगे, इस पूरे चुनावी कवरेज पर चल रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली। अली साहब, तो इस पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव को 2022 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे हमारी हिंदुस्तान की जो इस वक्त कोरोना ने कमर तोड़ी, अच्छा, जीएसटी ने कमर तोड़ी, नोटबंदी ने कमर तोड़ी, ये एक के बाद एक कमर टूट रहा है। कमर टूटती चली जा रही है। और उसमें बेचारा इतना कमजोर हो गया आदमी। अच्छा, पहले जैसे सन 47 के दौरान एक कमर टूटी थी, अच्छा, तो उस वक्त में बहुत सारी पार्टियां चाहती थी हिंदू एजेंडा दे के कुछ भी इस मुल्क में कर सकती, तो मुसलमान बहुत कमजोर था उस वक्त भी, ठीक। बहुत बहुत ज्यादा कमजोर हुआ। आप वो मुसलमान मजबूत है? अब क्या मजबूत है और क्या क्या हिंदू मजबूत है, क्या गरीब मुसलमान मजबूत है? गरीब गरीब हिंदू भी बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा दुखी है, दुखी है हमसे ज्यादा। वो ये है कि वो बेचारा वोट दे चुका है बीजेपी को, इसलिए वो वोट दे के परेशान हो गया। और बुरी तरह से बोले ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, कम से कम हमारा भाईचारा भी खत्म हो गया आपस में। एक मैं मुजफ्फरनगर के जो लोग बाग दोहराते हैं, मुजफ्फरनगर में जो भी गलतियां हुई, चाहे वो हमसे हुई या उनसे हुई, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन रात में जब ये लोग खेतों में पानी लगाने जाते थे, जो भी थे, जिसके घर के 2 लोग मर गए तो वो तो मर गए, 100 लोग राइफलें बंदूक लेके जब पानी, जो एक किसान पार्टी बंदी करेगा कि अपने खेत में पानी लगाने लिए, और किसान कितना परेशान रहा है? किसान अपने वोट दे के परेशान हुआ ना। अच्छा, किस तरह से परेशान है वो तो रो रहा है अंदर से, आंसू नहीं निकल रहे उसके। और उसकी वजह सामने दिख रही है ना, बहुत गरीब। अच्छा, एक बात बताइए, आजम खान के बिना ये पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और मेरे ख्याल से आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चमकते सितारे थे एक वक्त में, अभी फिलहाल नहीं है। तो किस तरह से बिना आजम खान के ये जो समाजवादी पार्टी का काफिला है वो कैसे कंप्लीट होगा और कैसे ये रथ जो है लखनऊ तक पहुंचेगा? आदम भाई हमारे सीनियर हैं, और जिस तरह से उनकी समाजवादी पार्टी या और दीगर पार्टियों में धमक है, और ऐसा है कि वो हम लोगों से सीनियर है, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर क्या नाम है, इस तरह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें उनकी बाद में समझ में आती हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर जो जाने के बाद बस ये है कि वो हमारे सीनियर हैं, उनके लिए हम लोग कुछ अपने अल्फाज नहीं कह सकते। किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो देखिए साहब, आज भी हमारी कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात हुई है, बहुत कई लोगों से, हमारी सुहेल साहब है हमारे साथ सुबह से, तो अभी 50-50 है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक तरफा सरकार बना लेंगे, हम उसमें हम गलत फहमी, ये हमारा फेस खुल जाए पहले 10 तारीख वाला, उसके बाद हम समझ में आएगा ये चुनाव किधर जाएगा और कौन सरकार बनाने की हैसियत में। फिर वो ओवैसी साहब का क्या रोल है इस पर? ओवैसी साहब ये इलेक्शन हराने के लिए आए हैं। क्यों, कैसे कह सकते हैं आप? उसकी वजह यह है कि जैसे बीएसपी का हुआ था ना, पहला हराएंगे, दूसरा लड़ेंगे, तीसरा जीतेंगे। तो वही है, ओवैसी साहब की पॉलिसी है। अब पहले तो हराएंगे, पहले तो हराने के लिए बीएसपी खड़ा करती थी, दूसरा मतलब लड़ने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। अच्छा, 2017 में ओवैसी साहब नहीं थे तब कौन हरा रहा था? उस वक्त में तो भैया बहुत सारी परिस्थिति है, वो मैं आपसे कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा मैं मुस्ताला ऑफिस मन में कुछ और चल रहा है। नहीं ऐसा है तो मेरे वो उससे अलग हटके भी देखा जाएगा। क्योंकि मुंह से निकली हुई बात किसी दिन आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। चलिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। सुहेल साहब, क्या है इस बार चुनावी पूरा रणनीति और किस तरह से देख रहे हैं योगी जी के विगत 5 वर्षों के सरकार को?
योगी जी ने केवल हिंदू मुस्लिम करा है और तो कुछ काम तो करा नहीं है जमीन पे। अगर जमीन पे काम करते तो अपने काम के वो लेकर आते। आज वही हिंदू मुस्लिम वही लेकर आ रहे हैं वो, और कोई तो उनको नारा है नहीं। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और इसके और क्या कर रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पाकिस्तान में जितना जिन्ना का जिक्र नहीं होता है उतना उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना आ जाता है। तो जिन्ना जी को ऐसा क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ जाते हैं? तो बीजेपी के लोग ही लेके आते हैं इसको, इनको लाना नहीं चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं तो समझे। तो बदलाव कर रहे हैं इस बार। देखो बदलाव तो ऊपर वाला चाहेगा, इंशाल्लाह होगा। ऊपर वाला से तो हाँ। बात की बात है, आप लोग जमीन हाँ बस जमीन पे हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का 2012 से 17 का कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। 2017 से 12 से 17 में ये कहा जा रहा है कि 6 मुख्यमंत्री थे। योगी जी लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि 6 मुख्यमंत्री है। शिवपाल जी भी थे, मुलायम सिंह भी थे, आजम खान भी थे। ये तो कहने वाली बात है, मुख्यमंत्री तो एक ही थे, अखिलेश यादव जी थे। अच्छा, एक लेकिन मुख्यमंत्री इनके उसमें 3-3 4-4 मुख्यमंत्री हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अफनान। अफनान साहब, तो क्या है इस बार चुनाव में मतलब के मन में और परिवर्तन है। जमीन पे? परिवर्तन करने का मूड इस है। परिवर्तन को कितना मजबूती से देख रहे हैं? मजबूती से चल रहा है इस वक्त। अच्छा, तो क्यों अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सरकार आ जाएगी तो आजम खान मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। मुख्यमंत्री तो वो ही तय करेंगे 5 कौन। साल कैसा रहा योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल ही बेकार रहा। अच्छा, कुछ अच्छा कोई काम काज नहीं, सब व्यापार ठप, सब काम काज सब कुछ नहीं। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शकील अहमद। शकील साहब, तो कैसा रहा योगी आदित्यनाथ का 5 साल? सब बेकार गया, बेरोजगारी रही। अच्छा, आप तो रोजगार से जुड़े लग रहे हैं। मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो सब बेरोजगार हो गए। अच्छा, मेरे यहाँ तो 40-45 लोग। भाई घर परिवार के साथ आपको वक्त नहीं मिलता था, वक्त मिल रहा है रहने का। हाँ तो ठीक है, खाना नहीं चाहिए, सबको वक्त चाहिए। घर पे रहिए, सोइए आराम से। हैं 40-45 आदमी जो काम करते थे, जिनका रोजगार था, आज 5 आदमी रह गए। ये GST महंगाई इतनी कर दी। तेल सरसों का है 100 रुपए किलो था 2012 में, 70 रुपए 80 रुपए, आज 200 रुपए किलो है। गरीब आदमी दाल कैसे खाए? उसे नौकरी नहीं मिल रही, सब बेरोजगार हो गए। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जो लगातार कह रहे हैं कि हमने शासन को भय मुक्त, अपराध मुक्त कर दिया, तो ओवैसी जी पर गोलियां चल गई, ये किस तरह से तस्वीर को दहला रहा है, दिखा रहा है? ऐसा है, अपराध देखिए, हाथरस कांड देखिए, एक दलित लड़की के साथ गोरखपुर में खुद पुलिस ने उन्नाव में मार दिया। ये हो रहा है। अच्छा, ये अपराध मुक्त हो रहा है। कितने सीट से ला रहे हैं अखिलेश ये यादव? अलीगढ़ में वाल्मीकि समाज को हाँ। अभी गोली मार दी होटल के बाहर सेंटर पॉइंट पे। ये हो रहा है। अच्छा। ठाकुरों उनके उससे राजनीति से ये कर रहा है, वो उन्हें बचा देते हैं। साथ है अखिलेश जी के साथ? अखिलेश जी के साथ 60% 50% है हिंदू साथ। अच्छा, तो ये जो 80-20 की बात कर रहे थे, इसको क्या तो समझते अखिलेश हैं? जी क्या मुसलमान हो गए हैं? टोपी लगा के डोल रहे हैं क्या? क्या उनकी खतनी करा दी आपने? बताइए। हैं? नहीं 20-80 की जो बात कर रहे हैं योगी 20-80 अखिलेश अखिलेश के साथ है। अच्छा, 80% जनता विकास के साथ है, कार्य के साथ है, इसके लिए है। ठीक है। हाँ, तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि भय मुक्त हो गया, तो उसको गुस्सा उसा आ रहा है देख के कि नहीं? नहीं भय मुक्त काय का हो गया, किस चीज का हो गया ये बताइए। यहाँ पर आप बहू बेटियां रात को घूम सकती है, वो हाथरस उन्नाव को बोलते हैं कि 1-2 घटना हो सकती है ऐसा। 1-2 घटना, 1 घटना 2 घटना है। पूरे यूपी में इतना कांड होता है बेहिसाब। बुलंदशहर कौन सा ऐसा जिला है जिसमें नहीं कांड हुआ भाई? तो बदलाव कर रहे हैं बदलाव। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार साहब, तो इस बार किसको मुख्तार बन के वोट कर रहे हैं इस बार? ओनली MIM। आप MIM के समर्थक जी हैं? जी जी, मगर आप असुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, आप तो क्या रहा 5 वर्ष जो है योगी आदित्यनाथ का, कैसा रहा? वो योगी आदित्यनाथ जी का वो 5 वर्ष जो रहा ना, वो सबके लिए ही सही रहा। अच्छा, उसमें कोई ना तो मुसलमान परेशान रहा ना हिंदू परेशान रहा। अच्छा। क्योंकि वो जो है ना एक अपनी हिंदूवादी पार्टी बना रखी है उन्होंने, और कि वो लगते हैं कि मुसलमान को परेशान कर रहे हैं। मुसलमान कितना 30 करोड़ है पूरे देश के अंदर, 30-35 जो भी है, 22 करोड़ है ना। अब ये बताइए, तेल महंगा किया उन्होंने तो 22 करोड़ मुसलमान ले रहा है, मगर ये 100 करोड़ हिंदू परेशान है ना, 100 करोड़। तो वो तो खाली उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने, उन्हें अपना पैसा कमाना, जनता मरे या कुछ करे, वो खाली हिंदूवादी पे अड़े हुए हैं। कह रहे कि हम विकास किए, तो उस विकास को किस तरह से देख रहे हैं? इन्होंने विकास जो है ना, उन्होंने जो विकास किया है ना,
जो हर पार्टी करती है थोड़ा थोड़ा विकास करती है। अब वो आएगी, हर एक कोई दूसरी पार्टी पे आवाज नहीं उठाता, खाली इसीलिए उठाते हैं कि अब कि उन्हें जीतना है, अच्छा, और कोई नहीं वजह नहीं, हिंदू मुस्लिम बस और कोई वजह नहीं है। ये है कि जैसे लगातार ये कह रहे थे कि भय मुक्त कर दिया, तो इस भय मुक्त को किस तरह से देखते हैं? कोई मुक्त भय मुक्त कुछ नहीं हुआ है। ये देखो हर जगह मसला हुआ है। अभी यहाँ पे हाथरस में कांड हुआ दलित के साथ, सारे के सारे नेता आ गए वहां बोलने के लिए। हिंदू मुसलमान की वादी चल रही है। अभी है गाजियाबाद में एक रेप हुआ है, वो सबसे बुरा रेप वो हुआ है, मगर कोई नेता नहीं बोला वहां पे, और बोले तो कोई बस मुस्लिम एक नेता बोला, खाली हिंदू मुसलमान लगा रखी है। कासगंज में एक लड़के को कासगंज में खाली पुलिस वालों ने छोटी टोंटी से दिखा दिया कि मार दिया फांसी लगा के। लेटरिन में टोंटी इतनी छोटी और फांसी लगा के कैसे मर जाए। बस खाली इनका राज चल रहा है, इनका गुंडा राज है एकदम प्योर। अच्छा, ये असद साहब पर जो हमला हुआ उस पर क्या बोलना चाहेंगे? असद साहब पे जो हमला हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है कि असद साहब जो है ना एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, एक हक की पार्टी है, अच्छा, बिल्कुल हक की पार्टी है। अब लोगों को उन्हें ये लगता है कि ये बी टीम वाले हैं, लोगों को ये लगता है कि ये बीजेपी के दलाल हैं, ये वो हैं। अगर कोई आदमी अपनी कौम के लिए आवाज उठा रहा, नहीं कोई हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि जो ओवैसी साहब के सिवा अपनी कौम के लिए आवाज उठाता हो। बाकी सारी की सारी पार्टी मुसलमान के लिए मोतरा गरसा लेके बैठी है, सारी की सारी पार्टी। बस खाली अखिलेश भैया को जीतना है। आज आजम खां की देखो, अगर आजम खां कोई वजह नहीं है, इतने दिग्गज नेता आज जेल में। अगर अखिलेश भैया को जरूरत थी तो अब्दुल्ला की जमानत करा ली, रो के वोट मांग रहे हैं। तो अब इस बार किसको ला रहे हैं आप लोग? देखो हम तो सपोर्ट उसी को करते हैं, मगर हमारे यहाँ पर जो है ना मजबूरी है कि हम यहाँ पे अपनी पार्टी को ही देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है खड़ा, तो हम तो यहाँ पे है कि अपनी साइकिल को ही जिताएंगे अब तो। अच्छा, साइकिल को जिता रहे हैं। जी जी। तो आप मतलब आपको लग रहा है कि आप जो है विकास हो सकता है पूरे प्रदेश में? ना तो अखिलेश भैया की पार्टी तो शुरू से विकास के लिए जानी जाती है। अच्छा, सारे काम एमआईएम के समर्थक वोट जी, देंगे जी। साइकिल को। जी, बढ़िया। प्योर समर्थक। क्या नाम है चाचा आपका? जहीर अहमद, अच्छा, आप प्रधान है इस गांव के? इस गांव का प्रधान सर। तो सर प्रधान जी ये बताइए कि किस तरह से अखिलेश यादव की सरकार बनती दिख रही है, क्या देख रहे हैं? अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं। अच्छा, योगी जी भी पढ़े लिखे? नहीं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो चिलमबाज हैं। अच्छा, चिलमबाज है। चिलम पीते हैं वो तो। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि चिलम विलम पी रहे हैं? सारे में पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है, योगी जी चिलम पीते हैं। अच्छा भाई उनके आसना औलाद मोदी जी योगी जी, वो क्या जाने औलाद की सार। अच्छा, तो जिसके पास औलाद है वही दर्द समझ सकता है। बस उसी को दर्द होता है जिसके पास औलाद है। उसके पास कोई है ही नहीं। इस बार अरे जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? कौन अपने बाप का नहीं हुआ? योगी। ये तो योगी जी कह रहे हैं अखिलेश जी के बारे में। नहीं, जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बाप की मिट्टी में नहीं गया, तो वो क्या जनता का भला करेगा? लगता है कि 22 करोड़ जनता का ज्यादा जरूरी है। नहीं सब नाटक है, ढोंग है इनका, दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, सब ढोंग है इनका। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो जीतेंगे तो 18,000 रुपए देंगे फिर से साल का। जो बेवा पेंशन है वो 500 से बढ़ा के 1500 कर दिया। तो उस बेवा पेंशन को किस तरह से प्रगति की ओर देख रहे हैं आप? सर ऐसा पेंशन दें या ना दें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की ये सोचा है कि हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा। और वो रोजगार देने का काम किया इन्होंने। इन्होंने तो आदमी को भिखारी बना दिया राशन दे के। अच्छा। गरीब को और गरीब बना दिया इन्होंने, योगी जी ने। अच्छा, ये बताइए, जो 90 रुपए किलो तेल बिकता था वो 200 रुपए किलो तेल कर दिया। अगर एक घर में 5 किलो तेल लगता था, 500 रुपए तो कमा रहे हैं पहले से ये। और तो 15 लाख रुपया दिया ना, उसी में से काट के 15 पैसे नहीं दिए किसी के खाते में, सब झूठे जुल्मेबाजी है इनकी, जुमलेबाजी। बस तो कुछ भी नहीं। कितने मजबूती से ला रहे हैं अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव फुल बहुमत में आ रहे हैं, 300 के पार। ये बात बीजेपी भी कह रहा है कि आपकी बार भाजपा 300 के पास। सब झूठी बकवास है, झूठ बोलते हैं। जितना बड़ा नेता उतना ही बड़ा झूठ बोलता है उसमें। जिन्ना कहाँ, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में रहते हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना 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 आ रहा है? जिन्ना विन्ना से हमें क्या मतलब है? पाकिस्तान जाए, बाहर में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में। अच्छा। हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। जिन्ना विन्ना से हमें कोई मतलब नहीं है, ना पाकिस्तान से कोई मतलब। हम सिर्फ अपने देश से मतलब हिंदुस्तान से। अच्छा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे। योगी जी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के अंदर इतना ताकत नहीं है कि अखिलेश जी जो है योगी जी को गिरा देंगे। अखिलेश यादव में इतनी ताकत है उसकी कलम में कि ये बाल उड़ गए पहले से ही पूरे, और भी कुछ उड़ जाएगा उनके आपके। हाँ। अच्छा, आपको अगर मौका मिलेगा अखिलेश या क्या योगी आदित्यनाथ के सामने अगर कोई सवाल वो वोट से वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे अब की बार। अच्छा। हाँ, उन्हें वोट नहीं मिलेगा। भेज रहे हैं इस बार? गोरखपुर जाएंगे मंदिर में। तो गोरखपुर में तो वो रहते ही हैं पहले। गोरखपुर जाएंगे दोबारा लौट के। अच्छा, गोरखपुर जाएंगे भाई। चलिए। और लगातार जिस तरह से लोगों से कवरेज कर रहे थे और कवरेज के बाद लगातार लोगों से बातचीत चल रही थी, फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।